नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। देखिए, जिस वक्त महागठबंधन चुनाव आयोग और एनडीए पर चुनावी हमले तेज करने की कोशिशों में जुटा हुआ था, उसी वक्त उसकी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी राजद ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार ली। तेजस्वी यादव ने सोचा था कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर वो जनता की सहानुभूति और राजनीतिक फायदा दोनों बटोर लेंगे, लेकिन अब वही दाव उल्टा पड़ गया है। जनता को गुमराह करने की कोशिश में तेजस्वी खुद ही उस झूठ के जाल में बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ना सिर्फ उन पर झूठ बोलने का आरोप है, बल्कि कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश ने इस पूरे विवाद को और गंभीर बना दिया है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ने आयोग को घेरने की रणनीति बनाई थी, लेकिन अब उसी रणनीति की चपेट में खुद आ गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये गैर जिम्मेदाराना राजनीति थी या जानबूझकर फैलाया गया भ्रम। जो भी हो, लेकिन अब महागठबंधन की रणनीति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और बिहार की सियासत में ये एक ऐसा मोड़ बन गया है जो चुनाव से पहले उनकी राह में कांटे बिछा सकता है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। पूरी तरह फंसे तेजस्वी यादव। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अजीबोगरीब और सियासी तौर पर विस्फोटक मोड़ आया है, जिसका केंद्र बिंदु बना है राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने बीते शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया कि उनका नाम 1 अगस्त 2025 को जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने मीडिया के सामने चुनाव आयोग के मोबाइल ऐप पर अपना एपिक नंबर डालकर बताया कि ऐप पर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, जिसका मतलब साफ है कि उनका नाम मतदाता सूची से गायब है। ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। तेजस्वी ने यह भी कहा कि उन्हें मतदाता पहचान पत्र से संबंधित प्रक्रिया के समय कोई पावती रसीद नहीं मिली, जिसके लिए उन्होंने अपने पंजीकरण की पुष्टि नहीं हो सकी और उन्होंने सीधे बीएलओ के साथ फोटो क्लिक करवाई। उन्होंने सवाल किया कि अगर उनका नाम नहीं रहेगा तो वे बिहार विधानसभा चुनाव कैसे लड़ पाएंगे। तेजस्वी का यह दावा उस समय और भी गंभीर बन गया जब उन्होंने यह आरोप लगाया कि बिहार में करीब 66 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए हैं और यह सब जानबूझकर किया गया है। हालांकि तेजस्वी यादव के इस बयान के ठीक कुछ घंटे बाद ही चुनाव आयोग ने तेज प्रतिक्रिया दी और उनके सभी दावों को भ्रामक, निराधार और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। आयोग ने यह स्पष्ट किया कि तेजस्वी का नाम पूरी तरह से सूची में मौजूद है और एपिक नंबर भी वैध है, लेकिन उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया वह गलत था या संभवतः फर्जी था। चुनाव आयोग ने तेजस्वी की उस फोटो का भी हवाला दिया जिसमें उनका असली एपिक नंबर दर्ज है और उनकी मतदाता प्रविष्टि की जानकारी जैसे विधानसभा क्षेत्र, बूथ नंबर और घर का पता सभी सही सलामत उपलब्ध हैं। आयोग ने यह भी बताया कि जिस नंबर का उन्होंने जिक्र किया वह गलत या अमान्य है और उसकी कोई एंट्री सिस्टम में नहीं है। इस तर्क से साफ प्रतीत होता है कि या तो कोई टेक्निकल चूक हुई है जो कि दिखाई नहीं दे रही है, या फिर एपिक नंबर की अदला बदली जानबूझकर की गई है और अब ये सामने आ गया है कि एपिक नंबर ही तेजस्वी यादव ने गलत दिखाया था। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की सियासत को उथल पुथल कर दिया है, जहां अब महागठबंधन खुद ही अपनी साख बचाने में जुट गया है। तेजस्वी यादव के इस दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जनता दल यूनाइटेड नेताओं ने उन पर पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव की वोटर लिस्ट की तस्वीर, उनका नाम और एपिक नंबर कहा कि तेजस्वी जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगा दिया कि उन्हें झूठ बोलने की आदत हो गई। जेडीयू नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है और यह भी जोड़ा कि तेजस्वी का यह बर्ताव चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था साख पर सीधा हमला है, जो कि सरासर गलत है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यहां तक कि कुछ भाजपा नेताओं ने उन पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए कहा कि हो सकता है तेजस्वी के पास 2 एपिक नंबर हो, एक वैध हो और एक फर्जी।
जी हाँ, ये बात सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने यह भी संभावना जताई है कि देखते हुए जांच शुरू कर दी है कि ये फर्जी पहचान पत्र का मामला तो नहीं है, क्योंकि उनके पास 2 वोटर आईडी होने के इल्जाम लगाए जा रहे हैं 2 एपिक नंबर से। अब ये जो मामला है ये बेहद पेचीदा होता जा रहा है, जिसको लेकर तेजस्वी पर कार्रवाई भी हो सकती है और इस मामले में उन पर संज्ञान भी लिया जा सकता है और इस झूठ से तेजस्वी को सजा भी हो सकती है। या तो उनको जुर्माना भरना पड़ सकता है या उन्हें जेल हो सकती है या तो फिर दोनों ही हो सकती है। ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो गया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने रविवार को एक प्रेस बयान जारी करते हुए चुनाव आयोग की आलोचना की। यानी कि इतने बड़े जाल में फंसने के बाद भी कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक पार्टियों की तरह भाषा नहीं बोलनी चाहिए और ना ही भाजपा जैसी बयानबाजी करनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बिहार से उन्हें भी हजारों फोन और संदेश मिल रहे हैं जिनमें मतदाता सूची से नाम गायब होने, एपिक नंबर ना मिलने जैसी समस्याएं आ रही है। जी हाँ, लेकिन राजद के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वह राज्य के सबसे बड़ी विपक्षी नेता हैं। अगर वह कुछ कहते हैं तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। लेकिन अब तो तेजस्वी ही अपने झूठ के जाल में फंस गए हैं, तो ये अखिलेश को समझना होगा। अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि अगर चुनाव आयोग राजनीतिक भाषा में बयान देगा तो फिर आम जनता कैसे यकीन करेगी कि आयोग और स्वतंत्र और निष्पक्ष है। कांग्रेस ने यह भी चेतावनी दी कि अगर आयोग भाजपा की तरह व्यवहार करेगा तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। राहुल गांधी भी लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन अभी भी कांग्रेस की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन अब तो उनके खुद के सहयोगी दल इस मामले में फंस चुके हैं, तब भी कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आ रही है और चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल उठा रही है। इस पूरे मामले ने अब महागठबंधन के अंदर ही भूचाल ला दिया है। राजद की ओर से तेजस्वी यादव के बचाव में कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिससे ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या तेजस्वी ने वाकई में बिना पूरी जानकारी के बयान दिया, और अगर दिया तो उनकी राजनीतिक परिपक्वता पर संदेह क्यों ना किया जाए। विरोधियों ने इस पूरे घटनाक्रम को, यानी कि सत्ता पक्ष ने इस पूरे घटनाक्रम को तेजस्वी की बड़ी चूक बताया है और कहा है कि इतनी बड़ी पार्टी के नेता से ऐसी गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। किसी ने कहा कि तेजस्वी खुद अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर गए हैं, तो किसी ने महागठबंधन के लिए आत्मघाती कदम बताया। इस घटनाक्रम का सबसे बड़ा नुकसान महागठबंधन को हुआ है, खासकर चुनाव से ठीक पहले जब विपक्ष को एकजुट होकर मुद्दों पर सरकार को घेरना था, तब ऐसा विवाद खुद उन्हीं पर भारी पड़ गया। यानी कि मुद्दा भुनाने के चक्कर में वो खुद ही गड्ढे में गिर गए। एनडीए को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है जिस पर वह तेजस्वी को बार बार अब घेर रही है और चुनावों से पहले ये उनके लिए एक बड़ा मुद्दा होगा। भाजपा के कई नेता तो अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर तेजस्वी की पूरी राजनीतिक योग्यता पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव ने जो दावा किया था वह सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या जानबूझकर किया गया राजनीतिक स्टंट। उनके पास 2 एपिक नंबर कहां से आए और उन्होंने जो एपिक नंबर दिखाया है वो गलत कहां से है? क्या उनके पास 2 वोटर आईडी है? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये एक जिम्मेदार नेता को पहले पूरी तरह से तथ्यों की जांच नहीं कर लेनी चाहिए थी? क्या उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जो एपिक नंबर वे डाल रहे हैं वे वैध है भी या नहीं? क्या उन्होंने बीएलओ से संपर्क कर नाम की पुष्टि की? अगर नहीं तो उनकी गंभीरता पर सवाल उठना तो लाजमी है। दूसरी ओर अगर ये जानबूझकर किया गया स्टंट था तो ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ एक निंदनीय कृत्य माना जाएगा और चुनाव आयोग की छवि को धूमिल करने का प्रयास समझा जाएगा। अब इस स्थिति में तेजस्वी यादव पर फर्जीवाड़े का मामला भी बन सकता है। कुल मिलाकर ये पूरा प्रकरण तेजस्वी यादव के लिए एक राजनीतिक रूप से हानिकारक साबित हो रहा है। उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया, लेकिन इसका आधार इतना कमजोर था कि चुनाव आयोग ने मात्र कुछ ही घंटों में उनकी बात को झूठा साबित कर दिया। इसके बाद जो राजनीतिक और मीडिया प्रतिक्रियाएं आई हैं वे उनके खिलाफ गई और कांग्रेस ने भले ही चुनाव आयोग की भाषा पर सवाल उठाए हों, लेकिन खुद तेजस्वी के बचाव में उनके पास कोई मजबूत तर्क नहीं है, क्योंकि कहां से होगा, क्योंकि तेजस्वी ने तो झूठ फैलाया है। अब जनता तेजस्वी से सवाल कर रही है, क्या आपने बिना जांच परखे इतनी बड़ी बात कह दी? क्या आप एक एपिक नंबर की वैधता नहीं जान सकते थे? क्या ये जिम्मेदारी की भावना है जिसकी उम्मीद एक मुख्यमंत्री पद के दावेदार से की जाती है? 9वीं फेल का टैग
तेजस्वी पर लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसी कारण वो इतनी बड़ी भूल कर बैठे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ी सियासी सबक के रूप में सामने आई है, एक ऐसा सबक जो सिर्फ तेजस्वी यादव या राजद के लिए नहीं है, बल्कि समूची राजनीतिक व्यवस्था और मतदाता दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक वरिष्ठ नेता बिना तथ्यात्मक पुष्टि के सार्वजनिक मंच से संवेदनशील मुद्दों पर बयान देता है तो न केवल उसकी विश्वसनीयता दांव पर लगती है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी अनावश्यक संदेह पैदा होता है और जनता के मन में भी भ्रम पैदा होता है। तेजस्वी यादव की जल्दबाजी उन्हें राजनीतिक रूप से भारी पड़ती नजर आ रही है और उन्होंने अनजाने में सत्ता पक्ष को एक मजबूत हथियार सौंप दिया है। आने वाले चुनावों में यह विवाद तेजस्वी और महागठबंधन के लिए चुनौती जरूर बनेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।